Hey yo beautiful people, what's up and welcome back to my new vlog. So first of all I wish you all a happy दिवाली। चांद को चांदनी मुबारक, सूरज को रोशनी मुबारक, आपको और आपके पूरे परिवार को दिवाली मुबारक। May this दिवाली bring you all the joy and happiness। Finally after 2 years हम लोग दिवाली सेलिब्रेट कर रहे थे इस साल, so everybody was very happy। खुशी साथ साथ बहुत बिजी भी रहने वाले थे क्योंकि लक्ष्मी पूजा भी आज ही का दिन था। So basically on this day क्या होता है कि लोग सुबह उठकर गाय का पूजा करते हैं क्योंकि गाय देवी लक्ष्मी का प्रतीक होता है। हमारे पास गाय तो था नहीं, इसीलिए अब डायरेक्ट रात को पूजा करने वाले थे। सो फर्स्ट थिंग मैंने सब तांबे के गाखड़ी को बाहर निकाला और डैड और मैं मिलकर अच्छे से धोकर थोड़ी देर के लिए धूप में सूखने के लिए छोड़ दिया। तब तक मैं मॉम से थोड़ी देर बात करने के लिए गया एंड देखा मॉम तो एकदम बिजी थी खाना बनाने में। आज के दिन ना गाइस सब लोग वेजिटेरियन बन जाते हैं इंक्लूडिंग अस, क्योंकि लक्ष्मी पूजा के दिन कोई भी मीट नहीं खाता। इंडिया में साल भर में बहुत सारा पूजा होता है, लेकिन जितना मेरे को पता है और जितना मैंने देखा है मेजोरिटी पीपल डोंट ईट मीट स्पेशली इन द डे ऑफ लक्ष्मी पूजा, क्योंकि सबको पता है कि पैसों में लक्ष्मी माता का वास होता है। उनको अगर नाराज कर दिया तो पूरा ज़िंदगी गरीबी में गुजारना पड़ेगा। लेकिन मेरा मानना क्या है कि अगर किसी भगवान को तुम खुश करना चाहते हो तो साल भर मीट मत खाओ। एक दिन मीट छोड़ देने से कोई खुश नहीं होता गाइस। सब गाखड़ी अच्छे से सूख चुका था, सो एक एक करके सब गाखड़ी में पानी भर के अंदर ले जाकर रख दिया। लक्ष्मी पूजा में ज़्यादातर सब तांबे का बर्तन ही यूज़ करते हैं, इसीलिए इनको साफ़ करने में थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत और टाइम लगता है। दिन एकदम बढ़िया था, सो नेचर के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना तो बनता था। सो कुछ क्लिप्स लिया है मैंने, आई होप यू गाइज विल लाइक इट। बस थोड़ा ही काम ख़त्म कर चुके थे हम लोग के, लंच टाइम भी हो गया। इट वॉज ऑलरेडी 1 PM, सो वी वर क्वाइट हंग्री। एंड जैसे कि ऑलरेडी आपको मैंने बताया कि आज सब लोग वेज खाना खाएंगे एंड मॉम के हाथ से बना हुआ खाना तो वेज हो या नॉन वेज सब बढ़िया ही होता है। तो सब लोगों ने एकदम मज़े से खाया क्योंकि खाने के बाद और भी बहुत सारा काम पड़ा हुआ था, सो वी नीडेड सम एनर्जी। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम लोगों को अब फूलों से घर को सजाना था, सो मॉम डैड और मैं मिलकर डेकोरेशन के काम में जुट गए। सो दोस्तों ये है गेंदे का फूल, जिसको हम नेपाली में सायपत्री फूल कहते हैं और इंग्लिश में मेरीगोल्ड। ये मैंने कल सिलगुड़ी से खरीद कर लाया था आते वक्त। अब इससे ही पूरे घर और दरवाजे का सजाना था। हम लोगों ने फटाफट फूलों को लगाना स्टार्ट कर दिया एंड एट द सेम टाइम मैंने दियों को भी पानी में भिगोकर थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया क्योंकि रात को बालना था इन सबको। सो दोस्तों फूलों को अच्छे से सजाकर दरवाजे में लगा दिया था हम लोगों ने। काफ़ी सुंदर दिख रहा था हमारा प्यारा सा घर। हेल्पिंग हैंड्स मिल जाए तो चुटकियों में काम खत्म हो जाता है गाइस। घर का बाहर का काम तो खत्म हो चुका था, अब बस अंदर का साफ सफाई करके माता के लिए एक अच्छा सा मंडप सजाना बाकी था। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर क्या गया, मॉम तो ऑलरेडी साफ सफाई में लग भी चुकी थी। सो जब तक अंदर का साफ सफाई खत्म हो जाता तब तक मैं भी चला गया चंदन का टीका बनाने। पहले बनाया व्हाइट चंदन का टीका, उसके बाद बनाया रेड चंदन का टीका। बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च हो जाता है गाइस ये चंदन का टीका बनाने में। आप लोग खुद ही देख लो यहाँ पर मैं कितना एनर्जी लगा रहा हूँ। टीका रेडी होने के बाद मैं सीधा अंदर चला गया एंड देखा कि मॉम ने भी माता के लिए कितनी सुंदर तरीके से मंडप सजा कर रखी हुई थी। फाइनली सब कुछ रेडी हो चुका था, अब बस मुहूर्त का वेट करके पूजा करना बाकी था। सो दोस्तों ये है मेरे हाथ में गाय का गोबर, जो कि मॉम ने एक दिन पहले ही ला कर रखी हुई थी। थैंक गॉड हमारे गांव में किसी के पास गाय तो है, वरना आजकल कोई भी नहीं रखता गाइज। सो सबसे पहले मैंने पॉलीथीन को ग्लव्स बनाकर पहना, उसके बाद गोबर को छोटे छोटे पीसेस में फ्लोर में अरेंज करना स्टार्ट कर दिया एंड उसके बाद मैंने सब दिए को एक एक करके गोबर के ऊपर रख दिया। सो कुछ ही मिनटों में मेरे सब दिए जलने के लिए रेडी थे। पूजा का मुहूर्त होने वाला था, लेकिन उससे पहले हमको कहीं पर जाना था, हमारे ग्रेट ग्रैंड मदर के कॉफिन में दिया जलाने। सो डैड और मैं मिलके निकल पड़े कब्रिस्तान की तरफ, जो कि हमारे घर से काफ़ी ऊपर था। इतने रात के समय कब्रिस्तान जाने के लिए भी जिगरा होना चाहिए, जो कि बाप बेटे में बहुत ज़्यादा है। रास्ते में हम लोगों को 4-5 लोग मिले जो कि वहीं से घर वापस लौट रहे थे।
चारों तरफ लोगों का कब्र था एंड हम लोग स्टिल चल रहे थे। ऑनेस्टली बता रहा हूँ गाइस, ज़रा सा भी डर नहीं लग रहा था क्योंकि लोगों ने अपने अपने लव्ड वंस के कब्र के ऊपर दिए और धूप जला रखे थे। सो दोस्तों, हम लोग फाइनली अपने ग्रेट ग्रैंडमदर के कॉफिन में पहुँच चुके थे। डैड ने वहाँ पर कुछ कैंडल्स जलाए, खाने के रूप में कुछ मिठाई वगैरह रख दिया एंड एंड में हम दोनों ने धूप घुमा के साथ में प्रे किया। ये एक छोटा सा रिचुअल होता है जिससे हम लोग डेड पर्सन को हर एक साल रिमेंबर करते और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रे करते। हम लोग घर वापस लौटने वाले थे कि एक अंकल भी वहाँ पर पहुँच गए, तो हम लोगों ने उनका भी वेट किया क्योंकि वो अकेले आए थे और ऐसे जगहों में अकेले आना खतरों से खाली नहीं। नॉट ओनली घोस्ट बट वाइल्ड एनिमल्स भी बहुत आते हैं, इसीलिए एक दोस्त लाकर आना एकदम ज़रूरी है गाइज। ज़्यादा घास ग्रो होने की वजह से वहाँ पर लोग अच्छे से चल भी नहीं पा रहे थे, तो इसीलिए वो अंकल ने वहाँ का रास्ता साफ़ करने के लिए आग लगा दिया। घास ज़्यादा सूखा होने की वजह से देखते ही देखते वो आग बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। थोड़ा डर भी लग रहा था, लेकिन हम लोगों ने आग बुझने का वेट किया और उसके बाद ही वहाँ से निकले। घर पहुँचने के बाद सब फैमिली पूजा करने बैठ गए। सिर्फ मेरी दादी मिसिंग थी क्योंकि वो थोड़ी बीमार थी, तो इसीलिए वो सो रही थी। सो दोस्तों, प्रेयर्स ख़त्म होने के बाद मॉम ने सबको टीका लगा दिया एंड मैं भी सबके आशीर्वाद लेके सीधा चला गया मेरे फाइनल काम करने, जो कि दियो को जलाना था। उस दिन हम लोग सब जल्दी जल्दी डिनर करके बैठ गए क्योंकि लक्ष्मी पूजा की रात लड़कियां भैलो खेलने आते। एंड गाइस, भैलो की बात करूँ तो वो एक नेपाली लोगों का ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग होता है जो कि तिहार यानी दिवाली में लक्ष्मी पूजा के रात को गाया जाता है। सो दोस्तों, मैंने तो इस साल की दिवाली में बहुत मज़े किए। आप लोगों का दिवाली कैसा गया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एंड या गाइस, भाई दूज का ब्लॉग भी बहुत जल्द आ रहा है, सो स्टे ट्यून्ड एंड या थैंक यू फॉर वॉचिंग।